अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेजिनियस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले मैं आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड देन हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। सबसे पहला जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो है रो मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम से, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफर करते हो। जैसे गिवन एग्जांपल है हमारे पास, इसमें देखे जाए तो 2 कॉलम्स हैं जो कि 1 ये है एंड सेकंड ये है। ये 2 कॉलम्स हैं और इसमें हमारे पास रोज कितने हैं? रोज हमारे पास इसमें हैं 3, 1 2 एंड ये 3। हमारे पास 3 इसमें रोज हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 3/2। तो इसका क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम डिफर कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अब एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। गिवन एग्जांपल में देख लें, हमारे पास 2 रोज यानी 1 एंड ये 2 रोज हैं एंड सिमिलरली हमारे पास 2 कॉलम्स 1 एंड 2 कॉलम्स भी हैं। तो ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो है ऑर्डर 2/2 का। ये 2/2 ऑर्डर का है, क्योंकि हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। थर्ड हमारे पास आता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास जितनी भी एंट्रीज़ हैं एक गिवन मैट्रिक्स में वो सारी ज़ीरो हों, और इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। जो एग्जांपल में आपको मैट्रिक्स नज़र आ रही है, देखें इसमें जितनी भी हमारे एलिमेंट्स हैं डायगनली हो या फिर आप ऐसे ही देख लें तो जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है। देन आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम्स हैं उनको रोज में चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास गिवन एग्जांपल है ए, उसमें हमारे पास कितने, इसका ऑर्डर क्या है? जो हमारे पास ये ए है इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। क्योंकि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं इसमें हमारे पास। एंड देन अगर हम इसी का ट्रांसपोज लें इसी गिवन मैट्रिक्स का, यानी इंटरचेंज करें रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम आता है 1 एंड 3। अब 1 और 3 को हम, ये कॉलम वाइज लिखा है तो हम इसको रो में चेंज कर लेंगे, यानी इस तरह 1 एंड 3 हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4 और 7 कॉलम में गिवन है, इसको भी हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे 4 7। तो ये हमारे पास आ जाता है इस गिवन ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो नेक्स्ट हमारे पास वो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स, अगर हम उनके जो गिवन एंट्रीज़ हैं उनके साइन, एलिमेंट्स के जो साइन है वो चेंज कर दें तो हमारे पास वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जांपल देखें आप, यहाँ पे हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स ए है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो एलिमेंट है या फिर आप एंट्रीज कह लें ये पॉजिटिव है, बट जो सेकेंड एंट्री है वो हमारे पास नेगेटिव में है। अगर मैं इसी गिवन मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ या फिर कह लें कि मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराऊँ, यानी एंट्रीज़ के जो साइन है वो चेंज कराऊँ, तो मेरे पास क्या बनता है? ए मैट्रिक्स में +1 है वो -1 में चेंज हो जाएगा। -2 है तो अगर मैं इसके एंट्रीज़ का साइन चेंज करूँ तो माइनस में पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 3 पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और 4 भी क्या है, पॉजिटिव है, वो -4 में चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास जो गिवन एंट्रीज़ हैं उनके साइंस चेंज हो गया, -1 2 -3 -4, तो ये हमारे पास इक्वल है -a के। यानी कि अगर आप देखें ए के साथ अगर मैं ए जो मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या मेरे पास ये वाली गिवन मैट्रिक्स नहीं बनती? जी बिल्कुल बनती है, इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, यानी एक मैट्रिक्स का जो नेगेटिव लेंगे तो वो -a के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक, अगर गिवन मैट्रिक्स है हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास वो मैट्रिक्स एम की इक्वली है। यानी एग्जांपल में, अगर हम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ, ये मैट्रिक्स एम गिवन है, ये और इसका ऑर्डर है 3/3 क्योंकि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स ही हैं और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो मेरे पास ये गिवन मैट्रिक्स आता है।
ये जो है ये गिवन मैट्रिक्स मेरे पास आता है। अगर आप देखें तो इसके सीक्वेंस और जो ये मैट्रिक्स एम है, इन दोनों की सीक्वेंस सेम है एंट्रीज़ की, इवन के साइन भी सेम है। तो इस तरह ये जो मैट्रिक्स एम है, इसका जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आया। तो अब अगर देखें एक मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें, यानी कि एम का मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो उसके अरेंजमेंट, एलिमेंट्स एंड साइन, इवन के साइन भी सेम थे मैट्रिक्स एम के एलिमेंट की तरह। तो एम ट्रांसपोज इक्वल है एम के, इसलिए एम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है जिसका अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें हमारे पास जो एक मैट्रिक्स होता है दैट इट्स एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि एक गिवन मैट्रिक्स है ए, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ एंड देन ए मैट्रिक्स का नेगेटिव लूँ, यानी ए मैट्रिक्स का साइन चेंज कर दूँ, तो वो हमारे पास ए ट्रांसपोज की इक्वल आना चाहिए। वो हमारे पास होता है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका मैं ट्रांसपोज लेती हूँ तो ये आता है, क्योंकि हमने रोज को कॉलम में एंड कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज किया तो हमारे पास बन गया ये मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर जो मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है ये वाला ए, इसका मैं नेगेटिव लूँ, यानी नेगेटिव लूँ, माइनस ए हमने लिया ना, नेगेटिव ऑफ ए लेंगे तो यानी कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसके साइन चेंज होंगे। 0 है, 2 पॉजिटिव था यहाँ पे और यहाँ पे 2 नेगेटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 3 पॉजिटिव था, 3 नेगेटिव हो गया। ये -2 था, इधर -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने नेगेटिव लिया है तो ये आगे जाके पॉजिटिव में ही चेंज हो जाएगा, +2। नेगेटिव में यही होता है ना कि जो नेगेटिव एंट्रीज होती हैं उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं और जो पॉजिटिव होती हैं उसे हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। तो अब ये जो गिवन एंट्रीज़ हैं इन सब में से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ, यानी ये माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये 2 में फिर से चेंज हो गया। यहाँ 3 से मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो फिर से ये 3 बन गया। यहाँ से माइनस का साइन ये कॉमन ले लिया तो ये -2 ही पीछे रह गया। तो अब अगर देखें ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बना है, क्या ये ए के ही इक्वल नहीं है? दैट्स मीन हमने जो ये माइनस ए ट्रांसपोज लिया था ये हमारे पास किसकी इक्वल आया था लास्ट में? -a की इक्वल आया था। तो ऐसा मैट्रिक्स जो जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास वो -a के इक्वल आता है, या फिर कोई भी मैट्रिक्स हो जाए बी सी डी, यानी नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आते हैं, वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायगनल एंट्रीज। डायगनल एंट्रीज ऐसी एंट्रीज होती हैं कि डायगनली कोई भी एलिमेंट हमारे पास एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और बाकी जितनी भी नॉन डायगनल जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। एग्जाम्पल में अगर आप इसको देखें मैट्रिक्स में तो यहाँ पे जो हमारा डायगनल है वो ये बनता है, ये हमारा एक डायगनल है। ठीक है, 1 2 3। स्क्वायर का डायगनल क्या होता है? ये, और ये स्क्वायर के डायगनल होता है। इसी तरह जो हमारा मैट्रिक्स है इसका डायगनल ये है। तो अब अगर ये जो डायगनल है इसमें कोई एक एलिमेंट भी, एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो हो तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, बाकी सारी एंट्रीज ये कंपल्सरी है कि वो ज़ीरो ही हो। अब जैसे मैट्रिक्स है इसमें डायगनली तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? 1 2 एंड 3 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये तो तीनों ही नॉन ज़ीरो है। बट अगर ये इस तरह होता 1 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0 और यहाँ पे आता 0 एंड यहाँ पे भी आता 0 एंड 0। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, तो अब यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज ये बन रही है ना। तो बेशक अब यहाँ पे कोई एक भी नॉन ज़ीरो एंट्री हो, जैसे यहाँ पे डायगनली बाकी 2 ज़ीरो हैं और जो एक है वो नॉन ज़ीरो है, तो एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज बेशक ज़ीरो हो, तो ये मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे? का मैट्रिक्स is a square matrix where a scalar matrix is a square matrix where all the diagonal elements are equal to a constant value, ठीक है, and all the other elements are zero. Similar diagonal matrix का एक कॉन्सेप्ट है कि diagonal matrix में हमारे पास क्या होते हैं, जो diagonally हमारे पास इस तरह या इस तरह जो एंट्रीज गिवन होती हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और बाकी जितनी भी हैं वो क्या होनी चाहिए? 0 0 0। ठीक है, यानी नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। बट स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि अगर आपकी जो डायगोनली एंट्रीज गिवन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज, जैसे यहाँ पे 2 है, 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखें बाकी सारी जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो क्या है? 0 0 0 है। बट जो डायगनली है हमारे पास गिवन एंट्री है 2 2 2, ये सेम टर्म्स हैं, 2 2 2 कांस्टेंट वैल्यूज है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होनी चाहिए डायगनली वैल्यूज और बाकी सारी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं।
लास्ट जो हमारे पास है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग वंस ऑन द मेन डायगोनल एंड जीरोज एल्सवेयर। तो जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास डायगनली, ये कंपल्सरी है कि डायगनली यानी मेन डायगोनल जो इस तरह बनेगा, इसमें जो गिवन एंट्रीज होंगी वो सिर्फ 1 ही होनी चाहिए। 1 के अलावा कोई भी और नंबर नहीं होना चाहिए। लाइक ये 1 है, 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो जो देखें ये डायगनली है मेरे पास एंट्री से क्या है, 1 1 एंड 1 है, और बाकी सारे जितने हमारे पास एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं वो क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कॉलम, नल मैट्रिक्स और जो यूनिट मैट्रिक्स हैं वो कौन से हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर आप देखें तो उसकी मैट्रिक्स की जो सारी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। तो जो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स, या आप कह लें कि होता है ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड अगर बी मैट्रिक्स देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो है एंड 3 कॉलम्स हैं। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है एंड जो हॉरिजॉन्टली हमारे पास जो इसकी एंट्रीज़ हैं वो अरेंज होती हैं, तो वो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। थर्ड जो हमारे पास सी है 406, अगर देखा जाए सी में हमारे पास सिर्फ 1 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास डायगनली जो एंट्रीज गिवन है वो हमारे पास 1 है। तो हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, या यूनिट मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास डायगनली यानी मेन डायगनल की एंट्रीज 1 होनी चाहिए एंड रिमेनिंग जितनी एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई हमारे पास एक ही जो ना एलिमेंट एंट्री है, इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम है और वो भी 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज गिवन एंट्री 0 वो नल मैट्रिक्स होता है। तो ये ई भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स, और आप कह लें 0 मैट्रिक्स। लास्ट एफ है, एफ 5 6 7, इसका भी सिर्फ 1 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। फर्स्ट अगर हम अपना देखें मैट्रिक्स -8 2 7 12 0 4, तो इसमें हमारे पास कितने हैं, 2 रोज़ हैं, 1 एंड 2, ये 2 रोज़ हैं एंड 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो वो हमारे पास कौन सी होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड हमारे पास है 301, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड 6 -4 3 -2, इसमें हमारे पास 2 ही रोज़ एंड 2 ही कॉलम्स हैं, यानी जो हमारा ऑर्डर है रोज़ का वो इक्वल है कॉलम से, तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। देन फोर्थ जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, मेन डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास 1 है एंड रिमेनिंग 0 है, तो ये हमारे पास कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ हमारे पास 1 2 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल नहीं है, तो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन हमारे पास है 6, इसमें देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 1 ही रो है, तो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। जो 7th है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास सिर्फ एक ही गिवन कॉलम है, तो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। देन 8 में हमारे पास 1 2 3 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं, ऑर्डर इसका 3/3 है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन 9th जो है उसमें अगर देखा जाए तो हमारी सारी एंट्रीज 0 हैं, और ऐसे मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हैं वो क्या होता है, नल
मैट्रिक्स। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्केलर, डायगोनल एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ए है हमारे पास, तो स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो जैसे ये गिवन एक मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ होंगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो, 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होगा, एंड बाकी जो रिमेनिंग जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो 0 होनी चाहिए। तो अगर ए मैट्रिक्स पे फोकस करें तो हमारे पास जो डायगोनल मेन डायगोनल में जो एंट्रीज़ हैं वो 4 एंड 4 सेम है, तो ये हमारे पास एक क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। बी है 2 0 0 एंड 1। अब रिमेनिंग एंट्रीज हमारे पास 0 हैं, बट जो मेन डायगोनल में एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, यानी सेम भी नहीं है, डिफरेंट है, बट वो नॉन ज़ीरो भी हैं। तो ऐसे जो मैट्रिसेस हमारे पास होते हैं वो होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। सी 1 0 0 1, मेन डायगोनल की एंट्रीज अगेन 1 है एंड रिमेनिंग एंट्रीज 0 है, तो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन 3 डी है हमारे पास 3 0 0 0, मेन डायगोनल्स की एंट्रीज़ में एक भी अगर नॉन ज़ीरो होती है तो हमारे पास वो कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मेन डायगोनल में एक ही एंट्री है जो नॉन ज़ीरो है, रिमेनिंग हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास है एक डायगोनल मैट्रिक्स। ई है हमारे पास 5 - 2, इसे हम सॉल्व करें तो बनता है 5 - 2 3 2, देन 0 0, 1 + 1 भी 2, क्या 1 + 1 बनता है 2। तो अगर देखा जाए मेन डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास सेम है 2 एंड 2, तो ये एक हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव में हमारे पास क्या होता था कि हम जो गिवन एंट्रीज होते थे उनके साइन चेंज कर देते थे। तो ए मैट्रिक्स का जो नेगेटिव लेंगे वो होगा -a, दैट्स मीन जो हमारे पास गिवन एंट्रीज़ हैं उनके हमने साइन चेंज कर देना है। 1 पॉजिटिव है तो -1 में चेंज हो जाएगा, 0 नेगेटिव हो वो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव में आप चेंज भी करो तो वो 0 ही रहता है, साइन नहीं यूज़ होता। -1 है तो वो +1 में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। देन बी का नेगेटिव लें तो साइन हमने अगर कॉमन लेना है, 3 है -3 में चेंज हो जाएगा, 1 नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 2 नेगेटिव है और पॉजिटिव है -2 में चेंज हो जाएगा, एंड 1 -1 में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जो सी है हमारे पास वो चेंज हो जाएगा 3 -2 4 एंड -5, यानी जो हमारे पास पॉजिटिव है उन्हें हमने नेगेटिव कर दिया एंड जो नेगेटिव है उन्हें हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है कि जो कॉलम है उन्हें इंटरचेंज कर देते हैं हम रोज़ में, एंड रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो जो गिवन मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी दैन दैट्स मीन हमारे पास जो कॉलम है वो रोज़ में चेंज हो जाएंगे। तो ये 0 कॉलम है लिखा हुआ है 0 1 -2, तो ये रो में चेंज हो जाएगा 0 1 एंड -2। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो कॉलम है वो रोज़ में एंड रोज़ कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा, यानी 1 2 एंड 3, एंड सेकंड कॉलम 2 -1 0 हम इस तरह लिख देंगे रो में। थर्ड सी का ट्रांसपोज अगर हम लें तो सी हमारे पास इस वक्त एक रो में है 5 1 एंड -6, तो ये अब रो है तो हम इसे इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में, तो हमारे पास आएगा 5 1 एंड -6। देन है डी का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज़ कॉलम एंड कॉलम रोज़ में चेंज होंगे, तो ये 2 0 3 एंड 5 आ जाएगा ट्रांसपोज। ई का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आता है 2 -4, ये कॉलम फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा एंड सेकंड कॉलम सेकंड रो यानी 3 इंटू एंड 5 में चेंज हो जाएगा। Question verify that if A is equal to 1 2 0 1 and B is equal to 1 1 2 and 0, then A transpose into transpose is equal to A। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट 1 है, ये मैं सॉल्व करूँगी एंड पार्ट 2 आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स ए है हम उससे यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे जो कि है ये A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने लेना है ए का ट्रांसपोज। तो गिवन मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 2 एंड 1। देन हमने अगेन जो ये गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज अगर लेंगे तो 1 0 2 एंड 1 का भी हमने क्या लेना है ट्रांसपोज। तो अब हमारे पास
जब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे यानी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 0 एंड 1 रोज को कॉलम एंड कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दिया है। तो जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज से जो ये मैट्रिक्स आई है क्या ये हमारे पास ए की इक्वल है। देखें 1 2 0 1 यहाँ पे भी इसकी एंट्रीज ऐसी हैं सेम ऑर्डर से एंड ए ट्रांसपोज का जब हमने अगेन ट्रांसपोज लिया तब भी हमारे पास सेम यही ऑर्डर था। तो दैट्स मीन ये हमारे पास वेरीफाई हो जाता है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया।